बताओ क्या इंद्रधनुषी जो क्रांति है उसमें सारी फसलों पे जोर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? बताओ, दिया जाएगा? क्या इसमें यूपी आ गया है बिल्कुल लेटेस्ट? देख लूंगा बेटा मैं, ये लास्ट में एक बार बता दूंगा तुम्हें, ठीक है? लास्ट में बता दूंगा अगर आंकड़ों में यूपी आ गया राइस में, तो देख के बताएंगे। चलिए, हरित क्रांति में मुख्य रूप से क्या शामिल था बताओ? हरित क्रांति में उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक, दो ही चीज तो आई, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और भैया केमिकल वाले फर्टिलाइजर। आज हम फर्टिलाइजर ही तो ओजते हैं अपने खेतों में, जितना भी मारते हैं सारा का सारा फर्टिलाइजर है। और ऐसे बीज हैं भैया जिनकी फसल ज्यादा हो। तो ये दोनों चीज हमारे दिमाग में रखनी है हमें, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे। ये हो गई शुरुआत इसकी 1966-67 में। कभी कभी पूछा जाता है तो लिख दिया करो तीसरी पंचवर्षीय योजना, कभी कभी ये पूछा जाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान में इसकी शुरुआत हुई हरित क्रांति की। अगर वर्ल्ड में हम फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन देखें तो ये नॉर्मन बोरलॉग रहे हैं, बट इंडिया में एमएस स्वामीनाथन है। और एमएस स्वामीनाथन को 2024 में जब लास्ट में 5 भारत रत्न मिले थे भारत के लोगों को, उन 5 में से एक एमएस स्वामीनाथन भी हैं, एक एमएस स्वामीनाथन भी हैं, ठीक है? क्लियर है? और क्रांति का सबसे अधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, और इसमें मॉडल अपनाया गया था पंजाब। ये सवाल आता है, मॉडल इसमें अपनाया गया था पंजाब, ठीक है? पंजाब मॉडल अपनाया गया था और सबसे अधिक लाभ मिला पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। एमएस स्वामीनाथन को किसका जनक माना जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति का जनक उनको माना जाता है। वस्त्र मंत्रालय, जो वस्त्र मंत्रालय है मेरे शेरों, ने किस फसल के उत्पादकों के लिए पाट मित्रो एप्लीकेशन लॉन्च की है बताओ? क्या जूट वालों के लिए तो नहीं कर दी? जूट वालों के लिए, हाँ जी, जूट वालों के लिए। और ये सवाल पूछा जाता है, भारत का जूट बोर्ड कहाँ पे है? भारत का जूट बोर्ड कहाँ पे है? और गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ये सवाल हमारे दिमाग में रखना है हमें, ठीक है? जल्दी से मुझे बताओ, भारत की जो हरित क्रांति हुई है उन्हें मिला है भारत रत्न। तो भारत रत्न कितनों को मिला है बताओ? हाल ही में भारत रत्न कितनों को मिला है? 2024 वाला कितने लोगों को मिला है भारत रत्न? 5, बहुत बढ़िया। तो भारत रत्न 5 लोगों को मिला है। अब जल्दी से मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कुछ बोर्ड, जैसे चाय बोर्ड कहाँ पे है? चाय बोर्ड, जैसे चाय बोर्ड कहाँ पे है बताओ? जैसे दूसरे नंबर पे आप बताओ मुझे कॉफी बोर्ड, कॉफी बोर्ड कहाँ पे है? ये भी तो फसल से संबंधित ही चीजें हो जाएंगी। तीसरा रबर बोर्ड बताना है, रबर बोर्ड। तो जो चाय बोर्ड बता रहे हैं बच्चे वो तो बहुत अच्छा बता रहे हैं जी, कलकत्ता, कलकत्ता, ठीक है? कॉफी बोर्ड तो आपको समझ में ही आ जाएगा, बेंगलुरु। और ये है कोयट्टम, कहाँ पे है बेटा? ये है कोट्टायम, सॉरी कोयट्टम नहीं था वो, कोट्टायम था। कोट्टायम कहाँ पे था? कोट्टायम में था, ठीक है? ये था कोट्टायम में। अभी 2 बोर्ड और हैं, मसाला और तंबाकू। हाँ, मसाला, मसाला मैं भूल गया था। मसाला बोर्ड जो है, क्योंकि मसाला तो उधर चलता है केरल की तरफ ज़्यादा, कोच्चि में है। और तंबाकू भैया, तंबाकू गुटखा जैसा होता है तो गुंटूर, तंबाकू बोर्ड ध्यान रखना है, गुंटूर कहाँ पे है? तंबाकू बोर्ड है गुंटूर में। तो ये 5 बोर्ड बेटा याद रखना जरूर, ये बोर्ड महत्वपूर्ण है ना? ये बोर्ड क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे आ गया। किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर की सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ह कहा था? तो कुल्ह मतलब कुल्लू मनाली से नहीं जोड़ सकते इसको आप? कुल्लू मनाली से हाँ जी जोड़ तो सकते हैं, तो सीधे से जोड़ दो भैया, फिर जोड़ दो, ठीक है? जोड़ दो सीधे सीधे, तो हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट कर दो। आगे आओ,
कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? देखो गेहूं की फसल तो आप जानते हो रवि की फसल होती है, रवि की फसल होती है गेहूं की फसल, तो अभी भी खेतों में खड़ी हुई है। तो रवि की फसल देखो गेहूं होता है। अभी चना भी कटते हैं। कल एक सर हैं हमारे हरिंदर सर, टीचिंग पे पढ़ाते हैं, तो वो लाए थे थोड़े से चने, हरे चने के सर, ये की सब्जी बनवा के देखना, उनके घर पे बनती है, मतलब बोए हुए हैं चने के, बहुत अच्छी बनती है। तो हरिंदर सर कह रहे थे हमारे, तो भाई चना ये रबी की फसल है, मटर रबी की फसल है, मसूर, राजमा, गेहूं, गेहूं ज्यादा पूछा जाता है, चना मटर। खरीफ में जैसे धान चलेगा उसी टाइम दालें भी चलेंगी, मूंगफली भी चलती है, तिल भी, और कुछ कैश क्रॉप्स हैं वो भी चलती हैं। और जायद की जैसे करेला, तोरई, भिंडी, टमाटर, ये सारे के सारे क्या है बेटा, ये सारे के सारे, हाँ सरसों भी हो जाएगी बेटा, बिल्कुल ठीक है, सरसों भी। तो इस तरह की फसलें हैं, थोड़ा थोड़ा आइडिया रख के जाना, इस तरह का सवाल बन जाता है। नाबार्ड